राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इन दिनों विवाह रेखा पर एक सीरीज चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम विवाह रेखा की ऐसी दुर्लभ फॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे जो बहुत ही रेयर स्थिति में आपको किसी हाथ पर देखने को मिलेगी, जो जिसके भी हथेली पर रहेगी, मेल या फीमेल, उसको भाग्यशाली लाइफ पार्टनर के योग को दर्शाएगी। तो करते हैं बात पहली फॉर्मेशन की। देखिए, यहाँ आप देखते हैं कुछ ऐसे आड़ी रेखाएं रहती है। ये बुध का पर्वत है हमारी हथेली पर, और इसके बाईं साइड कुछ आड़ी रेखाएं रहती हैं। ये रेखाएं हमें आकर्षण को, किसी को पाने की चाह को, प्रेम की गहराई को, और कोई हमें पसंद है, अच्छा लगता है, उसकी तरफ ये संकेत करती है। यहाँ अक्सर आप 80% लोगों के हाथों में देखेंगे तो यहाँ ऐसी ही रेखाएं मिलेंगी, और बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं जिनकी हथेली पर रेयर फॉर्मेशन बनती हैं विवाह रेखा की। एक एक कर समझेंगे। तो देखिए, पहली फॉर्मेशन बना देते हैं हम कुछ ऐसे। ये यहाँ विवाह रेखा को हम ले आते हैं। अब देखिए, ये विवाह रेखा सामान्य हाथों से थोड़ी आपको आगे निकलती हुई दिखाई देगी, और बुध पर्वत का जो संधि स्थान रहता है, जो सूर्य और बुध का जो संधि स्थान रहता है, यहाँ तक अगर ये आ जाती है तो देखिए, इस रेखा को दुर्लभ फॉर्मेशन माना जाना चाहिए। ये रेखा आपको आम हाथों पर नहीं मिलेगी। अब देखिए, मान लीजिए ये किसी लड़की के हाथ में है, तो उस लड़की को लाइफ पार्टनर जो मिलेगा बहुत ही अच्छा मिलेगा। जिस लड़के के हाथ में है उस लड़के को लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब दोनों में किसी एक की हथेली पर है या दोनों की हथेलियों पर है, तो दोनों ही स्थितियों में ये अत्यंत ही शुभ फल देगा, ये रेखा देगी। अब देखिए, पार्टनर जो रहेगा हर प्रकार से योग्य रहेगा, कहना मानेगा, सम्मान करेगा, उसके अंदर हर प्रकार से शुभ गुण रहेंगे, वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। क्या यहाँ हम क्रोध जैसे फलों की यहाँ उम्मीद कर सकते हैं? यस, ये रेखा क्रोध जैसे फल देगी। क्या ये रेखा यहाँ गुरु पर्वत पर अगर शुक्र, ये जो गुरु वाले बने और यहाँ कुछ ऐसे ये फॉर्मेशन जाए, गुरु स्ट्रॉन्ग रहे, क्या सती योग जैसी फॉर्मेशन का फल देगी? यस, ये विवाह रेखा वैसा ही फल देगी। यानी ये इतनी शुभ विवाह रेखा मानी जाती है कि आपका जो वैवाहिक जीवन रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, सुख में रहेगा। तो ऐसी विवाह रेखा आपको वैवाहिक जीवन का हर सुख देगी। दूसरा देखें तो देखिए, करोड़ों हाथ अगर हम लोग चेक करेंगे तो वहाँ किसी एक के हाथ में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात रहती है। अब देखिए, अगर यही रेखा कुछ ऐसे निकलते हुए आपके यहाँ तक पहुँच जाए, यहाँ तक, इस सेंटर पॉइंट तक, तो अब ये रेखा क्या करेगी? ये सूर्य पर पहुँच गई है, महत्वाकांक्षाओं को बताएगी। जातक महत्वाकांक्षी होगा, अपने सक्सेस को लेकर ऐसे उसके मन में जो भावनात्मक स्तर रहेगा, उसमें के बुद्धि में ये जो विचार रहेंगे कुछ ऐसे देखे जाएंगे कि मैं एक बार सफल हो जाता हूँ, मुझे सक्सेस मिल जाती है, उसके बाद मैं विवाह करूँगा। या ऐसी कोई लड़की मिल जाए जो विवाह के योग्य हो, जो उसके योग्य हो हर प्रकार से, तो मैं विवाह करूँगा। अगर यह जातक प्रेम प्रसंगों में चला जाता है तो वहाँ भी ये कोशिश करता है कि उसकी जो शादी है उसी लड़की से हो, उसी से उसका विवाह हो, और किन्हीं कारणोंवश उस लड़की की शादी इस जातक से नहीं होती, उस स्थिति में भी यह जातक कोशिश करता है कि उसकी शादी कहाँ हुई है, किससे हुई है, उस
उससे क्या वह संतुष्ट है, नहीं है, क्या वह उसको छोड़ देगी, यानी कारण कुछ भी बने ये कोशिश करता है कि वह इसका जो प्रेम है, पार्टनर है, चाहे ये लड़का है चाहे लड़की है, वह उसे मिल जाए। यानी ये जो विवाह में देरी होती है उसको ऐसी जो विवाह रेखा है वह बताती है। तो ये थी जानकारी विवाह रेखा से संबंधित। धन्यवाद।